कैसे करेंगे, किन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट नोट भी बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड हैं अध्याय में, उसको हमें नहीं बोलना है। जैसे इति शब्द का प्रयोग नहीं करते, इति शब्द का प्रयोग करने से लक्ष्मी की हानि होती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा शब्द है वो है वध। वध के कहने से, ऐसा हम जब वध बोलते हैं तो अपने ही वंश का विनाश करते हैं। जब भी मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, पहले क्योंकि हम गुरुकुल वगैरह होते थे और हमारे टीचर्स इस तरह से सिखाते थे तो हम लोगों को हर चीज का मतलब पता था। लेकिन जब आपको मतलब ही नहीं पता हो तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब चीजों का मतलब समझना है। उसके बाद अध्याय, जब हम कभी कहीं पर अध्याय बोलते हैं तो इसका मतलब हम अपने स्वयं के प्राण को त्यागने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह से इन शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है। अध्याय के बीच में नहीं, लास्ट में कहीं पर आता है तो आपको इन शब्द का प्रयोग नहीं करना है। तो आपको प्रयोग क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पे भी चल रहा। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सर्वर्णिके मनवंतरे देवी महात्मये प्रथम ओम तत्सत। और उसके बाद मान लीजिए आपकी कोई मनोकामना है तो आप क्या बोलेंगे, सत्या संतु मम कामः। क्या कामना है आप वो कामना बोलेंगे और उसके बाद आप सप्तशती का पाठ प्रारंभ करेंगे। और सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से पहले जैसे मैंने बताया है, गणेश जी का आवाहन करेंगे, अपने इष्ट देव का आवाहन करेंगे, गुरु का आवाहन करेंगे। उसी के साथ आप श्री जगदम्ब पर्णमस्तु आप बोलकर कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांड रूपेण संस्थिता, जिस भी देवी का दिन है उस देवी के नाम से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे सप्तशती पाठ अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं या पूजन पठन कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत से लोगों का पीरियड्स का इश्यू होता है नवरात्र में, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जिस भी दिन फ्री हो, जिस भी दिन वीकेंड हो, सैटरडे हो, संडे हो, उस दिन आप एक साथ 13 अध्याय को आप पढ़िए और उसी दिन हवन कर दीजिए। ये सबसे अच्छा और सबसे एकदम उत्तम उपाय है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, मान लीजिए आपके पास बच्चा है या आपके घर में कोई बीमार है, बड़े लोग हैं, जॉब है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो हमारे पुराणों में विधान बताया गया वो क्या बताया गया, पहले दिन हम 1 अध्याय का पाठ करते हैं, दूसरे दिन हम 2 अध्याय का पाठ करते हैं, तीसरे दिन हम 1 अध्याय का पाठ करते हैं, चौथे दिन हम 3 अध्याय का पाठ करते हैं, 4 अध्याय का पाठ करते हैं। इसमें 5, 6, 7, 8 यानी चौथे दिन आपको 4 अध्याय का पाठ करना है, 5वें दिन 2 अध्याय का, 6वें दिन 1 अध्याय का और 7वें दिन अगेन 2 अध्याय का पाठ करना है। और उसके बाद 8वें दिन जो है हमारे यहाँ पर आप प्राकृतिक रहस्य, देखिए ये मेरी सप्तशती की पुस्तक है और सप्तशती की पुस्तक में सबसे पहले जो है यहाँ पर माँ का 108 नाम का जप है। तो जो लोग, ये तो साधारणतः जो पूजा डेली की होती है उसमें किया जाता है। यह देखिए, ये दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम श्रोतम है। ये जो है ओम सता नाम प्रक्षणम यहाँ से नहीं करना होता है, यहाँ से करना होता है ओम सती साध्वी भवप्रता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया च आद्यात्री नेत्र शूल धारिणी। तो इस तरह से इसका पाठ किया जाता है और ये यहाँ पर आपको नहीं बोलना है। तो अब ये डेली की पूजा में किया जाता है। अब बात करते हैं सप्तशती पाठ विधि। तो देखिए यहाँ पर पाठ विधि दी हुई है कि जब भी आप नवरात्रि में या ऐसे भी सप्तशती पाठ कर रहे हो तो उसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि सप्तशती पाठ में बहुत सारे शुद्धता का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। जितनी भी चीजें होंगी सब शुद्ध की जाएंगी, चाहे वो आपका आसन हो, चाहे आपका सर हो, चाहे ना, आप अपने आप को भी शुद्ध करेंगे। और पूर्वाभिमुख होकर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्वाभिमुख होकर या ईशान कोण में आप इस तरह से ही कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सुहागन हैं तो चंदन का प्रयोग अवश्य करेंगे। बिना चंदन के सप्तशती पाठ नहीं करना, यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर अंकित है। तो बिना चंदन के आप सप्तशती पाठ ना करें। तो ये पाठ की विधि है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ओम ऐम आत्म तत्व शोधयापि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्व शोधयापि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयापि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयापि नमः स्वाहा। इस तरह से प्राणायाम, इन मंत्रों का जाप आपको करना है। और जल को आप ऐसे जल लेंगे और मंत्रों का जाप करके जल को जमीन पर छोड़ देंगे। और ये जो है करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो है आचमन किया जाता है जब आप आसन की शुद्धि कर लेंगे। उसके बाद इन मंत्रों से आप इन मंत्रों के माध्यम से आप जो है अपना जो है जल को जमीन पर गिराएंगे। जल मतलब यहाँ पर हाथ में लेके करेंगे, दाहिने हाथ में आपको लेकर करना है। उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो हमारे चक्रों का जागरण होता है, तो इसलिए प्राणायाम अवश्य करेंगे। और उसके बाद हम गणेश भगवान को और उसके बाद अपने इष्ट देवता को और उसके बाद अपने गुरुजन को प्रणाम करेंगे और उनसे शक्ति मांगेंगे कि मैं बहुत उत्कृष्ट रूप से सप्तशती का पाठ करूं, ठीक है। उसके बाद
जब भी आप इस तरह से करेंगे, संकल्प करेंगे, संकल्प के लिए बोले क्या करना है, लाल पुष्प, लाल पुष्प न मिले तो आप कोई भी पुष्प ले ले, केदे का पुष्प भी ले सकते हैं। अक्षत, अक्षत कैसा, पीला अक्षत होना चाहिए, लेकिन अब अक्षत अवेलेबल नहीं है तो हम सफेद अक्षत ले लेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प का ये मंत्र लिखा है, ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषे तमस्य श्री विष्णु रज्ञाय परवर्तमानत्याय श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे। यहां से अगर आप न करना चाहें तो यहां से भी आप कर सकते हैं, जम्बू द्वीपे, यहां से करवा मनवंतरे अष्टाविंशतिकमय कलयुगे प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे आर्यवर्ते। यहाँ पे देखिए आपको ये जो है ध्यान में रखना, अमुक आयने, आपको जो भी आयन आप ले रहे हैं उसमें, उसके बाद मानसे उत्तम अमुक मासे, कौन से मास में, जैसे अश्विनी मास चल रहा है तो अश्विनी मास, और कौन सा पक्ष चल रहा है वो बताना जरूरी होता है, तो उस पक्ष में अमुक तिथि, कौन से तिथि पे, प्रथमा द्वितीया तृतीया प्रतिपदा, कौन से पहले दिन कर रहे हैं तो प्रतिपदा करेंगे, तो अमुक तिथि आप ये जो भी हमारे हिंदू कैलेंडर होते हैं उसमें आपको तिथि मिल जाएगा, अमुक संवंतरे या फिर अमुक नक्षत्रे, अमुक राशि स्थित है, सूर्य अमुक राशि स्थित है, तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। अमुक पक्ष अमुक तिथि के बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं डायरेक्ट अमुक गोत्रे, अमुक गोत्रे आपके गोत्र का नाम, तो जैसे मेरे गोत्र का नाम है श्रीमुख शांडिल्य, तो यहाँ पर मैं श्रीमुख शांडिल्य गोत्र उत्पन्ने, यहाँ पे उत्पन्न यहाँ लगाना जरूरी है। उसके बाद अमुक शर्मा, यहाँ पे आप अपना नाम लगाएंगे, तो अपना नाम लगाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अहम महात्मने सुपुत्र स्त्री बांधवस्य, आप यहाँ पर सुपुत्र सुपुत्र सुपुत्री दोनों का नाम लेंगे। आप स्त्री हैं तो पुरुष का नाम लिखे पुरुष बांधवस्य, और अगर आप पुरुष हैं तो अपनी स्त्री को साथ में लेके, क्योंकि जब भी सप्तशती का पाठ किया जाता है तो दो लोग का साथ में किया जाता है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको नहीं छोड़ देंगे, आप बोलेंगे स बांधवस्य, बंधवस्य जो आपके भाई बंधु हैं उनके साथ कर रहे हैं, श्री नव दुर्गा ग्रहत्यो ग्रह कृतराज कृत सर्व, इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। और यहाँ महालक्ष्मी महाराज, इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। और उसके बाद जो आप पुष्प और जल और अक्षत लेंगे उसको छोड़ देंगे। इसके बाद ये संकल्प करने के बाद आपको क्या करना है, ऊत के लिए ये शापोद्धार किया जाता है। शापोद्धार का मैं मंत्र आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ओम श्रीम क्लीम ओम ह्रीम क्लीम श्रीम काम क्राम क्रीम चंडिका देव्य शापना शानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये लगभग इस मंत्र का जो है 7 बार शुरू में, यानी जब आप सप्तशती जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन आप 7 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। इससे जितने भी जो श्रापित मंत्र हैं उनका श्राप हट जाता है और हमें सप्तशती का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मृत संजीवनी मंत्र, संजीवनी मंत्र भी पढ़ना होता है। और ये आपको पहले इसका जो जप किया जाता है उसमें भी करना होता है। तो इसके पहले जो संजीवनी मंत्र से पहले आपको ये मंत्र करना है, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। ये आपको 7-7 बार करना चाहिए, और मतलब 21 बार करना चाहिए, और 7 बार संजीवनी मंत्र का करना चाहिए शुरू में और अंत में। ओम श्रीम ह्रीम वम वम मैम मैम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्था पाद्योपय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। तो इस तरह से आपको उच्चारण में कोई गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सप्तशती का पाठ अवश्य करें। उसके बाद सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र का जाप किया जाता है, जिससे जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ओम श्रीम श्रीम क्लीम हुम ओम ऐम क्षोभय मोहय तत् उत्कीलय 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 ठम ठम। तो ये मंत्र का भी 8 बार 108 बार लिखा हुआ है पुस्तक में, पर आप 21 बार शुरू में और 21 बार अंत में भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे अपने हाथ में जल लेंगे, और जल लेने के बाद ये जो मंत्र है वो आप पढ़ेंगे, ओम अस्य चंडिकाय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्राह्मणा ऋषय सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रम बीजम ह्रीम शक्तिम त्रिगुणा स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तये मम संकल्पित कार्य सिद्धे। जो भी आपका संकल्प है, जिस संकल्प के कारण से आप सप्तशती पाठ कर रहे हैं, अपनी मनोकामना माता के सामने रखें। जपे विनियोगा, और जैसे विनियोग बोलेंगे वैसे ही जो जल होगा आपके हाथ में उसको ऐसे धरती पर गिरा देंगे और उसको माथे पर फिर दोबारा लगा लेंगे। उसके बाद ओम श्रीम रीम रेत रूप ये आप मंत्र पढ़ेंगे, और ये मंत्र पढ़ने के बाद पूरा जब आप यहाँ तक आएंगे तो यहाँ तक आपको संशय तक पढ़ना है।
उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो इसके बाद देखिए देवी कवच यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देवी कवच में भी सबसे पहले आपको विनियोग करना है। विनियोग बहुत आवश्यक है जब भी आप देवी कवच करेंगे। ओम अस्य श्री चंडिका कवचस्य, जब भी हम सप्तसती जैसे महाग्रंथ का पाठ करते हैं तो हमें कवच की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस तरह से कवच का आप करेंगे। इसमें देखिए जो मार्कंडेय उवाच है, अगर आप संस्कृत में ना पढ़ना चाहें तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब इसका आखिरी आएगा, यानी जो पहला हमारा ये होता है देवी कवच का, तो आप देवी कवच के अंत में देखेंगे यहाँ पर इति देव्य, तो इति का प्रयोग नहीं करेंगे। इति का प्रयोग करने से लक्ष्मी की हानि होती है। देव्य कवचम संपूर्णम, तो कवच संपूर्णम भी नहीं बोलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर यही बोलेंगे, ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सवर्ण मनवंतरे देवी महात्मे प्रथम ओम तत्सत, या इसकी जगह पे सत्य संतु मम कामा, हमारी कामना को सिद्ध, जो भी आपकी कामना है वो कर सकते हैं। या आप इसकी जगह पर ये भी बोल सकते हैं कि श्री जगदम्बार्पणम मस्तुम, इसको भी बोल सकते हैं। देवी कवच के बाद आता है कीलक। कीलक का प्रयोग भी बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। आप फिर से जल लेंगे और जल लेने के बाद यहाँ पर देखिए सप्तसती पाठे जपे विनियोग, जैसे ही विनियोग बोलेंगे तो आप पानी को फिर से दोबारा जमीन पर गिरा देंगे और फिर से यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। जिनको भी संस्कृत में प्रॉब्लम है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम कीलक को पढ़ेंगे। कीलक को पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, बोले तंत्र जो है, तंत्र रात्रि सूत्रम पढ़ सकते हैं। रात्रि सूत्रम ये पढ़ना जरूरी है, और नहीं भी जरूरी है आप इसको छोड़ भी सकते हैं तंत्रो शक्ति को, इसको कोई जरूरी नहीं है आपको तंत्रों को पढ़ने के। इसके बाद आप क्या करेंगे, नवाण विधि करेंगे। नवाण विधि की मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी। नवाण विधि बहुत डिटेल में की जाती है, तो नवाण विधि मैं आपको बताऊंगी इसमें विशेष एक वीडियो अलग से देके। फिलहाल अगर आप नवाण विधि करना चाहते हैं तो ठीक है, नवाण विधि नहीं भी करना चाहते हैं तो आप ध्यान कर सकते हैं माँ का। देखिए यहाँ पर ध्यान मंत्र दिया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देखिए ध्यान मंत्र दिया हुआ है। तो जब हम ध्यान मंत्र को देखेंगे तो ध्यान मंत्र में यहाँ पे मंत्र दिए हुए हैं। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, ओम माँ माले महामाये सर्वशक्ति रूपिणी चतुर्ग सत्यव्यपीय न तमे सिद्धिधा भवः। तो इस तरह से कर सकते हैं। या इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इन मंत्रों का जप के, अगर ये मंत्र जप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो सप्तसती प्रॉपर है उसको पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। कितना भी आप प्रैक्टिस कीजिए कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो इसीलिए इस पे घबराए नहीं, जितना आपसे पढ़ सके उतना आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप सब यहाँ पर ध्यान का कर सकते हैं। नवाण विधि की जगह आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रथम अध्याय शुरू हो गया। जो प्रथम अध्याय है वो मतलब विशेषकर मधुकैटभ वध का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो जब भी मधुकैटभ आप प्रथम अध्याय को स्थान मतलब करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इन्हें कष्ट पाठ किया जाता है, इन्हें कंठस्थ करके बिना पुस्तक के पाठ किया जाता है। डेली जब आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अध्याय के समाप्त होने पर इति वद्य अध्याय और समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखित रूप में है कि अध्याय पूर्ति में कहना चाहिए श्री मार्कंडे पुराणे सवार्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये प्रथम ओम तत्सत। इस प्रकार द्वितीय तृतीय और तृतीय कहकर समाप्त करना चाहिए। जैसे आप प्रथम अध्याय को कर रहे हैं तो प्रथम ओम तत्सत, द्वितीय को कर रहे हैं द्वितीय ओम तत्सत, और आपको अध्याय का नाम नहीं मालूम है तो यहाँ पर अध्याय का नाम लिखा होता है। तो इस तरह से आप करेंगे। फिर आप विनियोग करेंगे। ओम प्रथम चरित्र ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंत का बीजम अग्नि तत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रे जपे विनियोग। ऐसा करके आप जो है जल छोड़ देंगे। उसके बाद माता का ध्यान करेंगे। अगर आपको संस्कृत पढ़ने नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ ओम खड़ग चक्र गदेशु चाप, यहाँ पर देखिए ओम भगवान जाने पर मधुकैटभ यहाँ पर लिखा हुआ है, और विनियोग का भी लिखा हुआ है। प्रथम चरित्र ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त बीज अग्नि तत्व ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता को प्रसन्न करने के लिए या महाकाली देवता
माता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र का जप विनियोग किया गया है। तो आप किसका ध्यान करेंगे? श्री महाकाली का ध्यान करते हुए प्रथम चरित्र का अध्याय का अध्ययन करेंगे। अगर आपको संस्कृत में नहीं पढ़ने आ रहा है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप संस्कृत में ही पढ़े। तो इस तरह से जैसे मैं इसके अंत में दिखाना चाहूंगी, इसके अंत में जो है हमारे पास ये देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, ये हमारा प्रथम जो है सप्तशती का प्रथम अध्याय जो है समाप्त हुआ। तो यहाँ पर इति मार्कंडे पुराणे असवर्णिके, आपको इति शब्द का प्रयोग नहीं करना है, इसको पेंसिल से काट लीजिएगा वरना पढ़ते टाइम गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? श्री मार्कंडे पुराणे सवर्णिके मनवंतरे, इति का प्रयोग नहीं करना है। ओम जय 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 मार्कंडे पुराणे सवर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये प्रथम, प्रथम है तो प्रथम, द्वितीय है तो द्वितीय, तृतीय है तो तृतीय अध्याय देवी महात्म्ये प्रथम। ओम तत्सत, ओम तत्सत। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? उसके बाद हम पढ़ते हैं अपनी मनोकामना। तो मनोकामना क्या है? सत्या संतु मम कामः श्री जगदम्ब पार्णे के मस्तुम, ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले दिन पहला अध्याय आप पढ़ सकते हैं। और इसमें संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा है, इस तरह से यहाँ पर जो कहानी है उसे शंखनाद कर सकते हैं। इस प्रकार, इति प्रकार, इस प्रकार नहीं करना आपको, बस यहाँ पर आप काट के पेंसिल से लिख लेगा जय 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 श्री मार्कंडे पुराणे सवर्णिके मनवंतरे कथा। इस तरह से आपका प्रथम, उसी तरह से आप द्वितीय करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 13 अध्याय आपको पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं, क्या आपको उसमें सावधानी बरतनी, ये सब मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अथ तंत्रोत्तक देवी सूत्रम, ये जो तंत्र सूत्र है, रात्रि सूत्र हैं, ये सब जो है आपके 13 अध्याय में आ जाते हैं, आपको अलग से नहीं पढ़ना है, ये अलग से आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है देवी सूक्त का अर्थ 5वें अध्याय में दिया गया है। यानी अगर आप 13 अध्याय का वर्णन कर रहे हैं, 13 अध्याय पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ वैसे मंत्र हैं जो आप वैसे ही पूजा करके, मतलब आप जो नॉर्मल डेली लाइफ में, जैसे या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, आप जिस भी माता के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं, वो माता का स्वरूप का नाम यहाँ दया रूपेण, शक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, सरस्वती रूपेण, जो भी रूपेण आपको आपकी माता का आपको अपने हृदय में धारण करना है, वो यहाँ पर आप लिख सकते, मतलब यहाँ पर लिख लीजिए, या फिर आप जब आप ध्यान करेंगे तो इसको आप बोल लीजिए। उसके बाद जब आप 13 अध्याय कर लेंगे तो प्रधानिक रहस्य का बहुत महात्म्य बताया गया है। तो प्रधानिक रहस्य जो है वो जरूर पढ़ें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी विनियोग का विधान बताया गया है। जितने भी होंगे सब विनियोग में शुद्धता के साथ होंगे। मुंह को साफ कर लीजिए, अपने बाल को साफ कर लीजिए, तिलक लगाकर तभी करेंगे। उसके बाद है वैकृतिक रहस्य। वैकृतिक रहस्य जो होता है ये भी बहुत विशेष बताया गया है, और इसमें जो है देवी के जो स्वरूप हैं उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद वैकृत सूत्रम के बाद जो है हम मूर्ति रहस्य पढ़ते हैं। मूर्ति रहस्य में आपको विनियोग करने की आवश्यकता है। मूर्ति रहस्य आप ऐसे ही आप सिर्फ अपनी जानकारी के लिए पढ़ें। अब यहाँ पर देखिए इति मूर्ति रहस्यम संपूर्णम, इस तरह से आपको नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है? मूर्ति रहस्यम संपूर्णम, माँ का ध्यान करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है क्षमा प्रार्थना। अगर आपको संस्कृत में क्षमा प्रार्थना नहीं आ रहा है, अपराध है सहस्राणी क्रियावंत, ये नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं। मुझे दास समझकर मेरे किसी को भी पूर्ण सप्तशती पाठ ढंग से पढ़ने नहीं आता, कोई कितना भी ज्ञानी हो उसको नहीं आता, तो आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आप खुद से पढ़ रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ अपनी श्रद्धा से पढ़ें। मानस पूजा की जाती है, उसके बाद मानस पूजा को भी आपको पढ़ना है, इसीलिए जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद माला को जो है, माला आपको नहीं पढ़ना है। माला के बाद यहाँ पर देखिए उपसंहार दिया होगा, मैं आपको सब कुछ जो सिद्धि कुंज का स्त्रोत्र है ये आपको जरूरी है। ओम हैंग क्लीम चामुंडे, बहुत से लोग हवन भी इससे करते हैं, चामुंडा विच्चे। तो आप ये जो सिद्धि कुंज मंत्र है, अगर आप सप्तशती का पाठ नहीं भी कर रहे हैं तो भी सिद्धि कुंज मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है कवच अर्गला कीलकम रहस्य सूत्र, जो ध्यान न्यास, यहाँ तक कि मुझे अर्चना भी करने नहीं आती। हे माता, केवल मुझे कुंज का पाठ करना, दुर्गा पाठ करने का फल प्राप्त हो, ये अत्यंत गुप्त देवताओं को दुर्लभ है, इस मंत्र से मुझे प्राप्त हो। हे पार्वती, स्वयोनि भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए, और कुंजिका मंत्र केवल
के द्वारा मरण, मोहन, वशीकरण, स्तवन और उद्घाटन आदि उद्देश्यों की सिद्धि के लिए किया जाता है। इसीलिए ये जो हमारे सिद्धि कुंजी स्तोत्र है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया जाता है। आपने कई लोगों के मुंह से सुना भी होगा, ओम है मीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो ये मारण, मोहन, वशीकरण, स्तवन और उच्चाटन के लिए किया जाता है। जब इस मंत्र का हम जाप करते हैं तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, बहुत से लोग करते हैं टोना टोटका, वो सब इससे नहीं होता है। किसी भी भूत पिशाच जो भी होते हैं, वो इन सब जो मंत्रों से जब हम जाप करते हैं तो हमारे ऊपर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि देवी कवच पढ़ने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा है इति रुद्राय मले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्रोतम संपूर्णम। इति का प्रयोग नहीं करना है। इति का प्रयोग करने से लक्ष्मी हरण होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, श्री रुद्राय मले गौरी तंत्रे, आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रतिदिन प्रातः उपयुक्त स्रोत का पाठ करने से सभी प्रकार की बाधा नष्ट हो जाती है। कुंजी का स्रोत किसी भी प्रकार का टोना टोटका होता है, कुछ भी गलत आपके साथ नहीं हो सकता कुंजी स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं नियमित रूप से। देवी सूक्तम सहित सप्तशती पाठ परम सिद्धि प्राप्त होती है, जिसमें मरण यानी काम क्रोध नाशन, हमारे अंदर जो काम और क्रोध की भावना उसको नष्ट करती है। मोहन, इष्ट देव के प्रति जो मोहन है। वशीकरण, मन का जो वशीकरण है, छटपटाहट है, किसी भी मोक्ष प्राप्ति के लिए। उच्चाटन, मोक्ष प्राप्ति के लिए। जब भी आप इन सब भावनाओं से छूट जाएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति का विधान बताया गया है, तो आपको ये करना है। इसके बाद आप उपसंहार का जाप करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगी उपसंहार का जाप। तो ये उपसंहार मंत्र के बाद आप क्या करेंगे, उपसंहार मंत्र के बाद आप फिर से ये जो है मंत्रों का जाप करेंगे। ये जो है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ये है, इसके बाद जब के जैसे मृत संजीवनी है, या फिर आरंभ में और पाठ के अंत में ये जो मंत्र है ये आपको अंत में नहीं पढ़ना है। और शाप चंडिका जो शाप विमोचन मंत्र है वो भी आरंभ में ही पढ़ना चाहिए, जैसे ये मंत्र आप लास्ट में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए शास्त्र के विधान से जो ये मंत्र है, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलना कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र को अंत में भी आपको 21 बार पढ़ना होता है। ठीक है। इसके बाद 7 बार मृत संजीवनी मंत्र का भी जाप किया जाता है। जबकि अंत में यानी जब आपका सप्तशती पाठ कंप्लीट हो जाएगा तो ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थाप अद्पयोत्थापय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। इस तरह से आपको ये जो 7 बार आपको पढ़ना है, ये मंत्र भी आपको 7 बार पढ़ना है। और उसके बाद ये जो ये है ठम ठम वाला, ये जो शाप विमोचन मंत्र है, ये सिर्फ आपको शुरू में पढ़ना है, लास्ट में नहीं पढ़ना है। और इसी के साथ आपका सप्तशती पाठ संपूर्ण हो जाएगा।